朝に弔いの雪が降る、はぐれ犬の遠吠え、下駄の音きしむ、因果な重さ見つめて歩く、闇を抱きしめる蛇の目の傘ひとつ、命の道を行く女、涙はとに捨てました。振り向いた川に遠ざかる旅の日が、いてた鶴は動かず、泣いた雨と風、冷えた水面にほつれ髪映し、涙さえ見せない蛇の目の傘ひとつ、恨みの道を行く女、心はとに捨てました。義理も情けも涙も夢も、昨日も明日も縁のない言葉、恨みの川に身を委ね、女はとに捨てました。
saying makes sense, तो इस वीडियो को शेयर। नंबर 1, हम नवरात्रि में फास्टिंग क्यों करते हैं? देवी को खुश करने के लिए। यस, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड देवी। ओके, जस्ट लिसन टू दिस। दिस थ्योरी रियली ब्लू माय माइंड। स्कूल में हमने साइंस में क्या सीखा, ये याद रहे या ना रहे, एक चीज कोई नहीं भूलता, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ आवर सेल। इन सिंपल वर्ड्स, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट डिड यू नो दैट हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ हमारी मदर से आता है? यस, यानी जो चीज हमें पावर देती है, लिटरली शक्ति देती है, वो डायरेक्टली हमारे माँ के वंश से हमें कनेक्ट करती है। कोई भी इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं जानता कि क्यों और कैसे ये डीएनए सिर्फ मदर्स की ही साइड से आता है। देवी रिप्रेजेंट्स एन ओमनी प्रेजेंट कॉस्मिक एनर्जी। दुर्गा माँ को हम सबकी कॉस्मिक माँ कहते हैं। Who knows? Maybe the Shakti that we are referring to in this festival वो कहीं और नहीं, हमारे अंदर है। हर चीज की तरह माइटोकॉन्ड्रिया को डिटॉक्स की जरूरत होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे साइंस ने ऑलरेडी प्रूव किए हैं। जब हम उपवास यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तब हम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक तरह से रेस्ट देते हैं, जिससे एज रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मे बी हम अपने अंदर की इस फेमिनिन हेरिटेज को हेल्दी रखने के लिए उपवास करते हैं। और ये चीज इंटरमिटेंट फास्टिंग जो अब पूरी दुनिया डिस्कवर कर रही है, वो हम सेंचुरी से करते आ रहे हैं। ये कितना पोएटिक है और कितना ब्यूटीफुल इज अबाउट आवर प्लैनेट। यस, आई एक्सप्लेन। आपको तो पता ही होगा, अर्थ सीधी नहीं, थोड़ी टेढ़ी है। अर्थ का एक्सेस 23 डिग्रीज टिल्टेड है। लुक एट दिस इलस्ट्रेशन। इस 23 डिग्री टिल्ट की वजह से अर्थ तक आने वाले सनरेज साल के कुछ टाइम के लिए थोड़े सीधे होते हैं और कुछ टाइम के लिए थोड़े टेढ़े। इस टिल्ट की वजह से हमें अलग-अलग सीजन्स मिलते हैं। हमारे कल्चर के काफी सारे फेस्टिवल्स हमारे सीजनल चेंजेस को सेलिब्रेट करते हैं। जस्ट लाइक इन ऑटम अ ट्री लूजेस इट्स लीव्स सो दैट नए लीव्स आ सके, वैसे ही हमारे बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। हमारे यहाँ वीकेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, तो ये फेस्टिवल्स एक ऐसे टाइम हुआ करते थे जहाँ पे लोग अपने काम से ब्रेक लेकर अपनी लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर सकते थे। सितंबर अक्टूबर के बाद दिन छोटे और रात लंबी होने लगी, और अकॉर्डिंगली हमें हमारे स्लीप साइकिल में भी चेंजेस करने पड़ते। नवरात्रि के 9 दिन इन चेंजेस का एक रिमाइंडर है, एंड दैट्स व्हाई नवरात्रि इज सो ब्यूटीफुल। नंबर 3, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम नवरात्रि में डांस क्यों करते हैं? अलग-अलग कल्चर्स नवरात्रि को अलग-अलग तरीकों से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ जगहों पर शास्त्रीय संगीत और कुछ जगहों पर गरबा, डांस और सेलिब्रेशन होता है। क्यों होता है? ताकि आपके नेगेटिव एनर्जीज कम। थिंक अबाउट इट, डांस एक ऐसे एक्टिविटी है जो करते वक्त कोई भी नेगेटिव या दुखी नहीं होता। इसका रीजन है एंडोर्फिन्स। ये हमारी बॉडी का एक फील गुड केमिकल होता है। ये हमारे पेन टॉलरेट करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है और एक हैप्पीनेस बूस्टर जैसे काम करता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डांसिंग किसी भी एक्सरसाइज से ज्यादा एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। अपने अंदर के एनर्जी से कनेक्ट करने का डांस एक मेथड है, और ये हमारे एंसेस्टर्स को पता होता है, इसीलिए वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। आप जब लोगों से मिले तो खुद भी पॉजिटिव फील करें और लोगों को भी पॉजिटिव फील कराएं। दैट इज द कोर थॉट एंड इट इज ब्यूटीफुल। ड्यूरिंग नवरात्रि वी सच में जब हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि साइंस और कल्चर दोनों एक साथ एक ही पंडल में रह सकते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है, डोंट आस्क व्हाई, क्योंकि बड़ों के पास बच्चों के कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। इस एटीट्यूड की वजह से सवाल कम नहीं होते, कंफ्यूजन बढ़ता है, और इसी एटीट्यूड की वजह से हम हमारे पुराने नॉलेज से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ट्रेडिशंस को उनका एसेंस समझे बगैर ही फॉलो कर रहे हैं। हमें इस एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। जब हम रेलेवेंट सवाल पूछते हैं तब हमारे फेस्टिवल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नवरात्रि इज डेडिकेटेड टू द गॉडेस ऑफ लर्निंग। तो के लिए सोचकर मैजिक को जिंदा रखना है, क्योंकि ऐसे ओपन माइंड रखने से मुझे फर्क पड़ता है। फेमिनिज्म सुनने में एक वेस्टर्न शब्द लगता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का जन्म भारत में हुआ। विश्वास नहीं होता, राइट? लेकिन जरा सोचिए, नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? महिषासुर को वरदान मिला था कि कोई भी देव, मानव या प्राणियों से नहीं मार सकता, और इसी बेसिस पर उसने तीनों लोक पर कब्जा कर लिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने पावर्स को कंबाइन करके माँ दुर्गा का निर्माण किया, जिन्होंने 9 दिन महिषासुर का सामना किया और आखिरी दिन उसे हराकर पूरे यूनिवर्स में फिर से बैलेंस रिस्टोर किया। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा ने 9 ऐसी क्वालिटीज दिखाई जो रियल फेमिनिज्म की मिसाल। आई नो कि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए ये है सारे चैप्टर्स, बट आई वुड हाईली रेकमेंड आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको भी कल्चर के पीछे का रीजन समझने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे एंशिएंट नॉलेज को एक प्रैक्टिकल तरीके से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी पार्वती, ये है दुर्गा माँ का पहला रूप, जो जानती थी कि वी लिव इन अ मैन्स वर्ल्ड और इस दुनिया में अपनी जगह बनाना एक पर्वत चढ़ने जैसा ही मुश्किल टास्क होने वाला है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में सेम काम के लिए, सेम पोजीशन के लिए एक मेल को जितनी सैलरी मिलती है उससे ऑलमोस्ट 20% कम सैलरी फीमेल को मिलती है। ये एक फैक्ट है। क्या ये बदलने की जरूरत नहीं? आज हम जब भी पार्वती और शिवा की तस्वीर देखते हैं तो उन दोनों को साथ बैठा पाते हैं,
ऑन द सेम लेवल, क्योंकि पार्वती के पेशेंस ने महादेव को भी प्रूव कर दिया था कि उनका दर्जा क्या है। क्या ये असली फेमिनिज्म नहीं? ब्रह्मचारिणी यानी ज्ञान की उपासक, एजुकेशन और विमेन का एक काफी अजीब नाता है। कभी नोटिस किया है कि हमें स्कूल में सिखाने वाली टीचर्स ज्यादातर फीमेल होती हैं, लेकिन जैसे ही कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर हम बढ़ते हैं वैसे ही प्रोफेसर्स धीरे धीरे ज्यादातर मेल होने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्या औरतों को हायर एजुकेशन लेने की इच्छा नहीं, या फिर हमने कई सालों तक उन्हें एजुकेशन की इजाजत ही नहीं दी? लेकिन चीजें बदल रही। कुछ ही दिनों पहले मैंने YouTube पर ये वीडियो देखा। ये है भारत का पहला स्कूल जहाँ की सारी स्टूडेंट्स एक आजी है, ग्रैंड मदर की एज की, जिन्हें कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, जो जिंदगी भर अपनी आइडेंटिटी अंगूठा लगाकर लिखती आई है। वो जब पहली बार अपना नाम लिखना सीखती है तब उनके चेहरे पर आने वाली मुस्कान में मुझे ब्रह्मचारिणी दिखती। चंद्रघंटा हमें मल्टीटास्किंग सिखाती हैं, जिनमें औरतें एक्सपर्ट हैं। चांदी देवी ने अपने कई हाथों से कई हथियार लेकर रक्त बीज नाम के एक राक्षस को हराया था। वैसे ही इंडियन वुमेन है जो एक साथ कई रोल्स निभा रही हैं। सुबह सुबह उठकर बच्चों को टाइम पर स्कूल पहुंचा रही है और ऑफिस में प्रेजेंटेशन भी ऑन टाइम दे रही है। घर पर गेस्ट के लिए सफाई कर रही है और जो हस्बैंड काम में मदद नहीं करता उसकी धुलाई कर रही है। हथियार अलग है लेकिन काम पहले से कम नहीं ज्यादा। एक साथ ये सब मैनेज कर पाना, एक अच्छी मॉम, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी एम्प्लॉय, एक अच्छी बेटी, सब बन पाने की ताकत हम में है। कुष्मांडा रूप है प्रकृति का, जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया और उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी रक्षा की। हम इस सृष्टि का एक हिस्सा हैं और जैसे हमारी माँ के साथ हमारा एक नाता है वैसे ही प्रकृति के साथ भी हमारा नाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि एक माँ एक बच्चे को जन्म देकर ही माँ बन सकती है। थिमक्का को अपने खुद के बच्चे नहीं हो पाए तो उन्होंने 8000 बच्चों को जन्म दिया, जो आज कुछ ऐसे दिखते हैं। थके हारे मुसाफिरों को छाव और पूरी दुनिया को ऑक्सीजन देते हैं। ये है कुष्मांडा का जीता जागता स्वरूप। ये माताजी 109 साल की है और राष्ट्रपति जी के हस्ते पद्मश्री लेते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रही है। सच में माँ तो माँ होती है और इसी बात का रिमाइंडर है नवरात्रि। स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माँ, एक वॉरियर की माँ। कार्तिकेय देवों के सेनापति हैं। वो खुद एक ब्रेव वॉरियर है, किसी से कम नहीं। हर लड़ाई में जीतने के लिए सक्षम है और उन्हें हमेशा उनकी माँ का सपोर्ट है, क्योंकि स्कंद माता जानती है कि हर लड़ाई सिर्फ उनके बच्चे की ही नहीं, उनके खुद के अंश की लड़ाई है। आज जब हम एग्जाम की लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं तब हमें सुबह 4 बजे उठाने के लिए 3:45 बजे हमारी स्कंद माता उठ जाती है। किसी दूसरे देश पहली बार अकेले रहते हुए कुकर से लड़ाई करते हुए हमें हमारी स्कंद माता ही तो गाइड करती है। यूनिफॉर्म पहने भारत माँ को सुरक्षित रखने वाले एक वीर की माँ स्कंद माता ही तो है। एक औरत होना कमजोरी नहीं शक्ति है, ये हमें नवरात्रि सिखाती है। कात्यायनी का जन्म गुस्से से हुआ। जब असुरों का राज सारी सृष्टि पर हावी होने लगा तब त्रिमूर्ति और सारे देवों के अंदर से गुस्से की ज्वाला बाहर आई। इसी ज्वाला ने एक होकर कात्यायनी का रूप लिया, जिसने सारे असुरों को मार गिराया। 2 चीजें सीखने जैसी है। First, feminine anger is powerful, and second, feminine anger in the right direction is even more powerful. पूरी लाइफ में हमें कई बार इनजस्टिस फेस करना पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं? डिस्टर्ब हो सकते हैं, शॉक हो सकते हैं या फिर चार्ज हो सकते हैं। अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी को ज्वाला की तरह यूज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमारे इतिहास में कई महिलाओं ने यही तो किया, अपने गुस्से को दिशा दी, एग्रेशन को एक पर्पस दिया। इनसाइड आउट मूवी देखिए। इस पिक्सार मूवी ने पॉजिटिविटी भी टॉक्सिक हो सकती है ये मैसेज हमें दिया है। जॉय और सैडनेस दोनों एक हिस्से के 2 पहलू हैं। कभी कभी चेहरे पर एक फेक मुस्कान की जगह रियल आंसू आना कायरता नहीं, शौर्य। काल रात्रि हमें मुसीबतों के पलों में हौसला देती है। वो ये नहीं कहती कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहती है कि ये वक्त गुजर जाएगा। इसीलिए काल रात्रि को शुभंकारी यानी ऑस्पिशियस भी कहा जाता है, जो हमें हमारी जिंदगी के डार्केस्ट पलों में एक दिया जलाने का हौसला देती है। आज हम इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सक्सेस और इंस्टेंट शेमिंग की दुनिया में रहते हैं। आई हैव बीन बॉडी शेम्ड माय एंटायर लाइफ और मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है दैट आई एम नॉट गुड इनफ। ये कॉम्प्लेक्स मुझ में है, आप में है और दुर्गा माँ में भी है। काल रात्रि के भस्म से भरे हुए रूप को देखकर सब लोग माँ दुर्गा से डरने लगे। तब उन्होंने गंगा में स्नान करके अपना पिछला रूप छोड़ दिया और महागौरी का रूप धारण किया। महागौरी हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सिखाती है। हर कैटरपिलर में एक बटरफ्लाई बनने की ताकत है, ये सिखाती है। कहते हैं इस दुनिया में 8 सिद्धि हैं जिन्हें मास्टर करना आसान नहीं, लेकिन दुर्गा की तरह हर औरत उन्हें मास्टर करने की पोटेंशियल रखती है। ये हमें अरुणिमा सिन्हा ने प्रूव किया है। जब उन्हें एक चलती ट्रेन से बाहर फेंका गया, उन्होंने अपने पैर जरूर खो दिए लेकिन अपना हौसला नहीं खोया। इसी हौसले के दम पर उन्होंने अगले ही साल माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। ये है सिद्धिदात्री। लिज्जत पापड़ 7 महिलाओं ने एक साथ आकर शुरू की हुई कोऑपरेटिव मूवमेंट है, जो आज $1 मिलियन बिजनेस एम्पायर। आज लिज्जत 43,000 महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देता है और 1600 करोड़ रुपए हर साल कमाता है। ये हैं सिद्धिदात्री।
15 साल की एज में लक्ष्मी के साथ क्या हुआ ये हम सबको पता है, लेकिन लक्ष्मी ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर एसिड, जो हर नुक्कड़ पर इजीली मिलता था, उसकी सेल पर रोक लगाने की फाइट लड़ी और न जाने कितने और लक्ष्मी का फ्यूचर बचाया। ये है सिद्धिदात्री। नवरात्रि हमें रिमाइंड करती है कि महिषासुर से लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। महिषासुर अलग अलग युग में अलग अलग फॉर्म्स में हमारे सामने आता है, यानी ट्रोल्स बनकर हरास करने वाले आज के महिषासुर हैं। वर्क प्लेस में गंदी नजरों से देखने वाले आज के महिषासुर हैं। क्या कपड़े पहनने चाहिए, कितने बजे तक घर आना चाहिए, एजुकेशन कितना ठीक है, ये सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हम पर थोपने वाले महिषासुर। लेकिन इन महिषासुर से बचने के लिए हमें कोई नाइट एंड शाइनिंग आर्मर की जरूरत नहीं। हमारे अंदर की दुर्गा देवी हर प्रकार के महिषासुर को मारने के लिए सक्षम है। इसे कहते हैं असली फेमिनिज्म, जिसका सेलिब्रेशन है नवरात्रि। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला और प्रैक्टिकल वे में समझाने का हमारा ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। टाइम पास को नहीं, नॉलेज को फॉरवर्ड कीजिए। आपको क्या लगता है, आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन में आपको दुर्गा का कौन सा रूप दिखता है? हमें बताइए, और मोर इम्पोर्टेंटली उन्हें बताइए, क्योंकि हमने ये जाना है कि कल के इतिहास में आने वाले कल के लिए भी लेसन्स हैं। जहाँ वेस्ट औरतों को वीकर सेक्स, फेरर सेक्स कहकर कमजोर बताता आया है, वहाँ हमारे एंशिएंट नॉलेज ने बार बार हमें दुर्गा की शक्ति से रूबरू करवाया है। कभी कभी प्रूफ हमारी आंखों के सामने होता है, बस आंखें खोलने की देरी होती है, और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। ग्लास लेके रोज थोड़े दरवाजे तक खड़ जाया करता है। मैं शर्म नहीं महसूस करता। बाय द वे, जात गोद की है थोड़ा? जात मेरी सिख है जी, ते गोद सिंह है। सतनाम सतनाम जी, जप ले वाहिगुरु वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. So now we had the 36th hukum by Guru Gobind Singh Ji Maharaj, and here Guru Sahib is telling us, Singha da pura naam leke bolona, adha nahi. That means that when it comes to a Singh or a Singhni as well, male or female, Guru Sikh, you're meant to say that pura naam, that means that their full name. Adha nahi means half, don't say half their name. And this is something very interesting, right? And quite funny, to be honest, because if you look in today's world, this happens a lot, that we say half a person's name. For example, my name is Sukhdeep, and people may call me Sukh or Sukhi. That's what my mates will call me at school, for example. But it's quite cool that when I started to come to Sikhi, people will call me Sukhdeep Singh. So using the full name. And it goes even further, because here Guru Sahib is just saying to us, half your name, don't do that. But sometimes it could be called Sukhdeep, but someone may call you Steve, for example. It's like, how did that happen? Or even further, it may have no link to your name at all, and it could be called Pinky. And it may sound quite funny, but this is the case. You can look in your own family, for example, and I can look in mine, and your chachi and your tai, for example, they've got their name, but instead they've got this other nickname, and say, where did that come from? And actually, if you look in the Ratnam of Guru Gobind Singh Ji Maharaj, Guru Sahib Ji says to us, Sikh ke adda naam na leya, lena jo jam ke vas hoye paya. That means that when it comes to Sikh, they say you never give their half their name, ever. Because if you do, then you'll go with Jamdut in the end. You'll go with the messenger of death in the end. And that sounds quite extreme, right? All I've done is said half a person's name. Why is Guru Sahib saying this to me for? It doesn't make any sense. But the reason why Guru Sahib is saying this is because why are we here? What is the purpose of our life? And I'm a big believer, and I'm sure many Guru Sikhs are as well, in that your name has a big responsibility to it. That's why when you name your children, for example, I'm sure no one has this name. If they do, I'm not trying to offend anyone, but you wouldn't call your child Papi Singh, for example. Papi means a sinner. It just wouldn't happen. You give them a name that has a purpose to it. In the same way, if you look at Guru Gobind Singh Ji Maharaj, because this is all in Guru Bani and in Itihas as well, when they named their first child Baba Ajit Singh Ji, they just won their first battle. So they won the battle of Pangani. At that time, when they're walking home and they're singing this beautiful Bani from Siddhi Bichitra Natak, which is a Bani by Guru Gobind Singh Ji Maharaj, he say, Pei jeet meri, kripa kal keri. That means I've had this great jeet, this great victory, because of the kripa of Kal of Vaiguji, of Akal Purkh Vaiguji at that time. So when this happens and Guru Sahib is singing this at the age of about 19 years old, a Guru Sikh comes to them and says to them that at that time their first child has been born, and Guru Gobind Singh names them Ajit Singh. So Ajit, obviously it wasn't Singh because that came afterwards in 1699, but they named him Baba Ajit.
So Ajit here means the one who cannot be defeated. That's what they said of Baba Ajit Singh, that no one will ever defeat Baba Ajit Singh Ji. So their name had a purpose to it. Just like our names, it should have a purpose to it as well. So maybe in the future, when you name your children, you can name them with a purpose. And we'll go for that a bit later on as well. Just another common example we may see, especially when we go to school, and now we live in the Western world as well. Again, this video has been recorded in England. So, you know, when you go into a workplace, you may feel like you have to change your name for a certain reason. Because everyone there are English people and they can't pronounce the name. I remember when I went to school, and when it was the register and it was a supply teacher, I was like, oh no, it's a supply teacher and she's going to do the register. And my name was quite awkward to say for a lot of the teachers, Sukdeep. So I used to get worried that, oh, they're going to say my name wrong. And then I used to be like, why did I have this name for? But now I'm very thankful for the name that I have. And this is what Guru said, is saying to you, don't change your name for the world. You wouldn't see an English person go to India and change their name. So why would we do that in this Western world? We shouldn't do that, because Guru Sahib tells us, Jab laga khalsa rehe nyara, tab laga tej diyo mein sara. That means as long as my khalsa, my Guru Sikhs remain unique, I'll give them all my power. And that's even for your name. Again, it reminds you of your mission, why you are here. Because even just the way we speak, we should have a discipline in the way we speak. Guru Sahib wants us to be disciplined in our lives. Even the way you speak needs to be disciplined. Because if we don't have this discipline, then it could lead to a lot of negative things in the future, that we could make really big mistakes that could have been avoided. There's one interesting one to finish off with, quite funny as well. It was that a while ago I went to the Guru Card with one of my mates. And he's a Sikh, he's born to a Sikh family, but he doesn't really follow in the Sikh principles. But that's a whole different discussion. But he went to the Guru Card and he walked inside to Matha Tek, and the Granthi Singh looked at me and pointed at him. And the reason why I pointed at him is because he forgot to put his Ramal on his head, and he walked into the Rabar side. And he spoke to afterwards because it's never happened before. And the reason it's never happened before is because he doesn't come to the Gurdwara Sahib that often. He comes very rarely, so it's not a habit. So in the same way, when it comes to saying people's names, always say their full name, because it becomes a habit, it becomes a discipline the way we speak. And this is so important, because in Sikhi, discipline is so key. And again, the name that we have is so key as well. So for that reason, Guru Sahib is saying to us, don't say half a name, because that full name that we have, it has a meaning to it. It has a deep meaning to it. Just like Bhai Sahib Jagraj Singh, Jagraj. Jag means the world, Raj means to rule over the world. That their mission is to rule this world and spread that message of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. And we can already see that through the legacy Bhai Sahib left as well. So here's just showing us the importance of the name that we have as well. So we come to the end of the video. Please forgive all the mistakes that I've made. Hopefully from this video, now when we see our mates and we see them, we won't just say like, yo, Sukh, for example, we say Sukhdeep Singh. That kind of satkar Guru Sahib Ji has first to have for the brothers and sisters around us. Again, this is for males and this is for females as well. Again, please forgive all the mistakes that I've made. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
இந்த இந்த यार बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी उनकी एक्चुअली बेटी थी, सच है क्या? क्या सरस्वती से शादी होने के पहले उन्होंने किसी से शादी की थी? नहीं, फिर तो उस हिसाब से वो कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा ही नहीं हुई थी। पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बनाया था ना, तो उस हिसाब से वो उनके पिता हो गए। ब्रह्मा तो विष्णु के नाभि कमल से आए थे, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि विष्णु उनके पिता है, तो सरस्वती उनकी पुत्री कैसे हो गई? लेकिन ये तो कुछ पुराणों में लिखा हुआ है। उन ग्रंथों में इन्वेडर्स ने मिलावट की थी ताकि वो हिंदुइज्म को नीचा दिखा सके। सही है यार। கல்வியா செல்வமா வீரமா அன்னையா தந்தையா தெய்வமா ஒன்றில்லாமல் மற்றொன்று உருவாகுமா இதில் உயர்வெல்கும் தாழ்வெல்கும் பிரிவாகுமா ஒன்றில்லாமல் மற்றொன்று உருவாகுமா இதில் உயர்வெல்கும் தாழ்வெல்கும் பிரிவாகுமா கல்வியா செல்வமா வீரமா சொல்ற மாதிரி புராணங்களை சொல்ற மாதிரி அவர் விஷ்ணுக்கும் சிவனுக்கும் இதெல்லாம் வந்து பிற்காலத்தில் பிராமணர்கள் கட்டின கதைகளை ஒழிய உண்மையான வரலாறு பார்வையில் வந்து அவர் வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரர் தான் இருக்கிறாரு, துறவரும் போறாரு, மக்களுக்குலாம் நிறைய காசுலாம் கொடுத்தனால அவர் வந்து தர்ம சாஸ்தா அப்படிங்கிற பேர்ல அவர் அழைக்கப்படுறாரு. இதுதான் அவருடைய வரலாறு அடிப்படையா. அவருடைய நிலைப்பாடு என்ன, அவருடைய தத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆண் என்பவன் வந்து தன்னுடைய விந்து ஆற்றலை கட்டுப்படுத்தணும். அது குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒருவன் அதை கட்டுப்படுத்துறானோ, தவறான சிந்தனையிலிருந்து வரானோ, அவன் வந்து ஒரு பக்குவ நிலை அடைகிறான்ங்கிறது தான் அவங்களுடைய கான்செப்டாக அந்த காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு. அந்த கான்செப்டுக்கு தான் வந்துட்டு ஆண்கள் வந்து ஒரு மண்டலத்துக்கு வந்து எந்தவித தவறான சிந்தனையும் இல்லாமல், எந்தவித தவறான பழக்கங்களும் இல்லாமல் சுத்தபத்தமாக இருந்து, சுத்தபத்தமான எல்லாமே செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷன் எதுவுமே இல்லாமல் அதனால பார்த்தீங்கன்னா மாலை போடுறவங்க வந்து பெண்களோட முகத்தை கூட பார்த்து பேச மாட்டாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கிராமங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மாலை போட்டிருக்கிறவங்க வந்து தலை. Shiva is trying to remind us that before death hits our body, before we reach the limit of our lives, we need to connect with something that is unlimited within us. The iconography of Shiva is very interesting. You see Shiva as someone who has a snake coiled around its neck, and his skin is always this blue color because his skin is covered in ashes, and all of those represent something for us to learn. Shiva really reminds us that death is always around our necks, and at any time the snake of death can bite. And the blue skin that is covered in ash represents that everything that you know and everyone is eventually going to turn to dust.
everything that we experience in our life isn't going to last forever. He is trying to remind us that before death hits our body, before we reach the limit of our lives, we need to connect with something that is unlimited within us. Shiva is seen as the highest yogi, as the one who has started all schools of yoga, the one who brought all yogic wisdom to mankind. And he's not just a yogi. He is a yogi and a family man at the same time. He has a partner and he has children. And his partner is called Parvati or Shakti. There's a beautiful line from Guru Nanak Dev Ji, Jah dekha teh rav rahe Shiv Shakti ka mel. Wherever I look, I see the divine permeating as the union of Shiv and Shakti. You can understand Shiv Shakti as conscious and unconscious, the yin and yang of life, creativity and destruction, masculine and feminine. And if the whole of the universe is a combination of both of these things, then it means that you are also a combination of these things. Look, in your own life, there have been so many times where you've had to be creative and destructive, where you've had to be fierce and gentle. There are times to be serious and there are times to be playful. At times you've demonstrated masculine traits and at other times you've demonstrated quite feminine traits. So you are already a perfect balance of both of these qualities, and both of these are flowing through you harmoniously. But the most important thing to remember, and the wisdom that the Guru is starting to give us here, neither of these are yours. Shiv and Shakti do not belong to you. Your soul, your consciousness, your life force, and your body is something that is not yours. You know, sometimes you hear people say that you've come into this world with nothing and that you leave with nothing. I think it's slightly different than that. You came into this world with quite a lot, but you must leave with nothing. Think about it. When you were born, you came with a body. You came with a mother and father, and maybe when you were born, your parents took you home so you had a home to go to. They wrapped you in nice clothes, and they gave you food to eat. So when you came into this world, you came into a lot of different things. But when you leave, you must leave it all behind. Absolutely nothing can go with you. So we're all walking around with this idea, this misconception, that life is about gaining things. The spiritual master, Shiva, knows that life is really about losing things. जब 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने सृष्टि उद्धार के लिए आना था, तो उन्होंने जो परमेश्वर जी के साथ जो वार्तालाप हुआ उसको श्री बचित्र नाटक ग्रंथ में दर्ज किया है। उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा है कि जब हमारा प्रकाश होना था उससे पहले हमारे और ईश्वर के बीच में क्या बातचीत हुई, ईश्वर ने हमें क्या बताया और क्या संदेश देके जग में भेजा। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि ईश्वर परमेश्वर जी गुरु गोबिंद सिंह जी को कहते हैं कि जब पहले हम सृष्टि बनाई, दैत रचे दुष्ट दुखदाई, देव भुज बल भवरे होए गए, पूजन परम पुरख रह गए। यानी कि हे गुरु ज्योत, जब हमने पहले सृष्टि बनाई थी तो पहले दैंत दानव इनकी रचना की, ये लोग अपने भुज बल में बौरे हो गए, ये लोग हंकारी हो गए, इनको लगा हम ही परम शक्तिमान हैं और अपने आप को ही ये भगवान बना बैठे, तो हमने इनका विनाश कर दिया। इसी प्रकार हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की, लेकिन ये भी अपने आप को ईश्वर समझने लग गए। और इस प्रकार लिखा हुआ है कि महादेव अच्युत कहायो, विष्णु आप ही को ठहरायो, ब्रह्मा आप पार ब्रह्म पछाना, प्रभ को प्रभु ना किन्हू जाना। यानी कि महादेव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी अपने आप को ही ईश्वर समझने लग गए और इनको बनाने वाले जो परमेश्वर जी हैं उनको भूल ही गए। और इस प्रकार सारे देवी देवते माया में फंस गए। और इसी कारण की वजह से गुरबाणी में लिखा है
कि ब्रह्म महेश्वर बिशन सचीपत अंत फसै जम फास परेंगे, जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग, ते नर फेर ना देह तरेंगे। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे बड़े बड़े देवते भी अंत में जाके जमकाल यानी कि काल की फांसी में फंसेंगे, लेकिन जो लोग श्रीपत यानी श्री परमेश्वर सबसे श्रोमणी परमेश्वर जी की जो आराधना करते हैं, जो उनका नाम सिमरन करते हैं, ते नर फेर ना देह तरेंगे, वो जो नर हैं वो लोग फिर दोबारा देह धारण नहीं करेंगे, यानी शरीर में नहीं आएंगे, यानी जन्म मरण के कैद से रिहा हो जाएंगे और परम धाम तक सचखंड तक पहुंच जाएंगे, जो श्रीपत श्री वाहिगुरु जी के चरणों कमलों की आराधना करेगा। தன்னோட பிள்ளைங்களை ஹீரோவாக்குறதுக்காக அப்பாக்கள் கடைசி வரைக்கும் வில்லன்களாவே வாழ்ந்துட்டு போயிடுறாங்க. அந்த வகையில என்ன சூப்பர் ஹீரோ ஆக்குனே அப்பா ஒரு சிறப்பான தரமான வில்லன் தான். அப்பா அம்மா அவங்க கூட இருக்கும்போதே அவங்கள புரிஞ்சுக்குங்க, சந்தோஷப்படுத்துங்க, பெருமைப்படுத்துங்க. ஏன்னா ஒரு நாள் புரியும் போது அவங்க இல்லாம கூட போயிடலாம். எப்படி இருந்தாலும் திருமணம் செய்து கொள். நல்ல மனைவி கிடைத்தால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாய். மோசமான மனைவி கிடைத்தால் நீ அறிஞனாக மாறுவாய். வாழ்க்கையென்றால் ஆயிரம் இருக்கும், வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும். வாழ்க்கையென்றால் ஆயிரம் இருக்கும், வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும். வந்த துன்பம் எதுவென்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை, வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை. எதையும் தாங்கும் இதயம் இருந்தால் இறுதி வரைக்கும் அமைதி இருக்கும். நாளை பொழுதை இறைவனு கழித்து நடக்கும் வாழ்வில் அமைதியை தேடு, நடக்கும் வாழ்வில் அமைதியை தேடு. உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி, நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு. மயக்கமா கலக்கமா எதுவரை வாழ்க்கை அழைக்கிறதோ அதுவரை நாமும் சென்றிடுவோம். விடை பெறும் நேரம் வரும்போதும் சிரிப்பினில் நன்றி சொல்லிடுவோம். பரவசம் இந்த பரவசம் எந்நாளும் நெஞ்சில் தீராமல் எங்கே வாழுமே. கடவுள் தந்த அழகிய வாழ்வு உலகம் முழுதும் அவனது வீடு. கண்கள் மூடியே வாழ்த்து பாடு. தொட்டிலுக்கு அன்னை கட்டிலுக்கு கண்ணி, தொட்டிலுக்கு அன்னை கட்டிலுக்கு கண்ணி. பட்டினிக்கு தீனி கெட்ட பின்பு ஞானி. வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி, காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரோ, கடைசி வரை யாரோ. ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵਈਏ,
ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਿਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाहे कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोड़ तुरंग कुरंग से कूदत पवन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप भली विद न्यावत शीस न जात बेचारे एते पहे तो कहाँ पै भूपते अंत को नागे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश देसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बेचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जर तार सबै सो विचार हजार क देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अबचार है सार की धार पछैया तोरत देश मिलिंद बमासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गढ़ान के तोड़ नहार सो बातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फिन निरसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैर धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सतर सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरादप जौन तरलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पाते अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपद के प्रस हैं पाग ते नर फेर न देह तरेंगे कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नहात फिरो लिए सात समुंदरन लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लिहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पिशाह को शीस निवायो को बुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तहयो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो को बुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तहयो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बंग के बंगाली फिरहंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलता है रोह के रोहेले माग देश के मगेले वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलता है गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीस ने आवे तिब्बती दे आए दुख देह के दलत है जिन्हें तो है चाहे जिन्हें पूर्ण बता पायो सर्व तन ताम कल दूर सो फलत है को पयो मुंडी असलियासी को जोगी पयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान को हिंदू तुरक को राव जी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान को करता करीम सोई राज करही मोई दूसरों ना भेद कोई पूर्ण ब्रह्मान को एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान राजनु के राजा महासाजू के साजा महाजोगू के जोग है करैया द्रुमशाल के छत्रधारी छत्रीपत शैल रूप क्षेत्रनाथ शौणी काल छाया बर छत्रीपत गाई विश्वनाथ विश्व अम्बर वेदनाथ बालाकार बाजीगर बाण तारी बंधन बताई नौली कर्म दूता तारी विद्या तार ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे न ध्यान हो न पाई राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐश्वर्य छोड़े और दूजा कौन त्याई।